सो वेलकम टू अनदर ब्लेंडर डे गाइस। कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड ब्लेंडर सीरीज फिर से शुरू होती है। आपके इतने सारे कमेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने कहा कि भाई फिर से शुरू करना ही पड़ेगा ब्लेंडर डे को, वरना ये लोग तो भाई घर पे आके मारेंगे, ठीक है। सो कोई ना मत, ब्लेंडर डे फिर से शुरू होता है डे 12 पे। हम लोगों ने ब्लेंडर डे सीरीज को छोड़ा था, आई गेस, हाँ डे 12 था। एंड डे 13 आज का रहेगा। सो वेलकम टू ब्लेंडर डे 13। एंड आज कि ब्लेंडर डे में हम लोग अब एडवांस जाने वाले हैं। ब्लेंडर डे 12 तक सारे बेसिक्स और जो आप लोग को चाहिए रहते हैं एक ब्लेंडर का जो सॉफ्टवेयर है इसको समझने के लिए, वो मैंने सब सिखा दिए हैं। ब्लेंडर डे 13 से मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ब्लेंडर के कौन कौन से टूल्स जो ऐसे हैं जो मतलब बहुत कम यूज किए जाते हैं, लेकिन जब यूज किए जाते हैं तो उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं रहता है, ठीक है। आज हम लोग ये वाला सीन बनाने वाले हैं। एक ओशन रहेगा जिसमें एक बहुत ही भयंकर तूफान आया है और लाइटनिंग वाइटनिंग हो रही है मस्त एकदम। लेकिन इस पूरे वीडियो को मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा। पहले भाग में हम लोग इसकी लाइटनिंग पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि लाइटनिंग बनाते टाइम जो टूल हम लोग यूज करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा जाता है कि ब्लेंडर का फ्यूचर उस टूल पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये टूल हम लोग बताऊंगा कौन सा है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। और दूसरे पार्ट में बाकी सारे जो ओशन है, जो आप लोगों को इतना सुंदर स्काई वाई दिख रहा है, वो सब हम लोग बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के, लेट्स ओपन ब्लेंडर। तो किसी महान एनिमेटर ने कहा था कि कोई भी चीज बनाने से पहले उसका रेफरेंस लो, उसको 10 बार देखो, अच्छे से समझो कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, एंड देन फिर आओ बनाने पे। सो हम लोग आज लाइटनिंग बनाने वाले हैं। सो ये रहा लाइटनिंग का रेफरेंस वीडियो जो आप लोग देख रहे हो। थैंक्स टू स्लूमो गाइस फॉर प्रोवाइडिंग दिस वीडियो। एंड इसमें क्लियर कट समझ में आता है कि लाइटनिंग पहले आती है एंड क्विकली जैसे ही वो ड्रॉप होती है वाटर पे बहुत बड़ा फ्लैश आता है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन जब वो नीचे गिरती है, इस प्रोसेस में इसके बहुत सारे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस और बहुत अलग अलग चीजें बनते हैं। लाइटनिंग का भी हमें चाहिए रहेगा एक बहुत ही अच्छा वाला रेफरेंस। तो भाई मैंने तो उठा लिया है रेफरेंस फ्रॉम पिंटरेस्ट, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये रहा अपना रेफरेंस जो कि बहुत ही क्रेजी दिख रहा है। ये जो लाइटनिंग देख रहे हो आप, ये हम लोग आज रेप्लिकेट करेंगे ब्लेंडर में और उसको एनिमेशन भी देंगे कि कैसे उसको एनिमेट करना है भाई, है ना। बना के तो कुछ होएगा नहीं, लेकिन ऐसे गिरते हुए कैसे एनिमेट करना है वो भी आज सीखेंगे। क्या करना है आप लोगों को, ब्लेंडर पे आ जाओ सिंपली एंड इन तीनों भाइयों को डिलीट कर दो। लेट्स गो ऑन जेड एक्सिस। सबसे पहले एडिट प्रेफरेंसेस और यहां से एक इंपोर्ट इमेजेस एज प्लेन्स, ये वाले एड ऑन को जो प्री इंस्टॉल रहता है उसको एनेबल कर लेना। नाइस। अब क्या करना है, सिंपली फाइल में आ जाओ, इंपोर्ट में आ जाओ एंड इमेजेस एज प्लेन्स, इस पे आ जाओ। जो फोल्डर में आप लोगों ने रखा है वो इमेज वहां पे आ जाओ एंड इंपोर्ट इमेज। ये रहा आप लोग का इमेज। पर क्या भाई दिख तो नहीं रहा है कुछ, ठीक है। सो क्या अब हम मटेरियल प्रीव्यू में जाएंगे? इतना कुछ झंझट मारी करने की जरूरत नहीं है। क्या करो पता है, सिंपली इन चारों ऑप्शंस के बाजू में एक एरो दिखता रहेगा, इस एरो पे टिक करो एंड यहाँ पे ये 6 ऑप्शंस रहते हैं, इनमें से टेक्सचर को सिलेक्ट कर लो। मैंने इतनी देर में क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट इमेजेस एज प्लेन्स किया। ये काम क्या करता है, आपका रेफरेंस है या आपको कोई बैकग्राउंड में कोई स्काई वाई लगाना है या कोई भी ऐसी चीज करनी है, तो इसलिए आप करते हो इंपोर्ट इमेजेस एज प्लेन्स। द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई डिड इज मैंने सिलेक्ट किया एंड देन इंपोर्ट किया और फिर यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया। बट उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं इस वाले ऑप्शन पे गया, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू मिला मुझे, एंड यहाँ पे मैंने कलर टू टेक्सचर कर दिया। यानी अब जो भी मैं ऑब्जेक्ट्स ऐड करूंगा उसके टेक्सचर्स मुझे व्यू पोर्ट में दिख जाएंगे। नाउ बढ़ते हैं इसका थोड़ा इमेज मैं अच्छा कर देता हूं, मतलब वाई एक्सिस से थोड़ा लाइन अप कर देता हूं इस लाइटनिंग को, ताकि हम लोगों को बनाने में हेल्प हो। नाइस। अब आते हैं कि भाई वो टूल क्या है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ब्लेंडर का वो है ग्रीस पेंसिल। ग्रीस पेंसिल जिसपे बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं जो कि एकदम क्रेजी लेवल के दिख रहे हैं, ठीक है। सो ग्रीस पेंसिल का आज हम लोग एक बहुत बेसिक सा आइडिया लेंगे, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, क्यों होता है। और अगर आप लोगों को ग्रीस पेंसिल पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज द फ्यूचर फॉर ब्लेंडर, तो अगर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेट्स स्टार्ट। क्या करना है आप लोगों को, ग्रीस पेंसिल करने के लिए शिफ्ट ए दबाओ, देन आप लोग को यहाँ पे ग्रीस पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे ब्लैंक पे सिलेक्ट कर लो। मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रीस पेंसिल का मैश नहीं बोल सकते, लेकिन ग्रीस पेंसिल ऐड कर दिया। ये रही वो ग्रीस पेंसिल जो आप लोग को दिख रही है, जी पेंसिल नाम से। क्या करना है आप लोग को, आप लोग के कीबोर्ड पे कंट्रोल टैब प्रेस करो, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब। इससे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्ट मोड, वेट पेंट, ड्रॉ मोड,
वर्टेक्स पेंट, एडिट मोड एंड स्कल्प्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड आप लोगों को पता है क्या होता है एंड एडिट मोड भी आप लोगों को पता है क्या होता है। सो कंट्रोल टैब प्रेस करके ड्रॉ मोड में आ जाओ। अब मे बी मैं कुछ भी से पहले टेस्ट के लिए कुछ भी लिखता हूँ, मे बी आई डोंट नो हेलो। ओके, मैंने हेलो लिख दिया एंड अब आप लोग देख सकते हो कि इसने एक मैश टाइप बना दिया है। एक ड्राइंग जो मेरी थी, जो मैंने 2D में की थी, उसको 3D में बना दिया है। ये देखो, ये रहा मेरा हेलो लिखा हुआ। ठीक है, सो ये कमाल रहता है ग्रीस पेंसिल का। मैं इसको सबको मिटा दूंगा एंड अब हम इसी ग्रीस पेंसिल का यूज करके ये जो लाइटनिंग है इसे ड्रॉ करने वाले हैं। डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई ये जो ट्यूटोरियल है इसमें आप लोगों को पेशेंस की बहुत जरूरत है। ठीक है, पेशेंस बहुत चाहिए भाई। ठीक है, तो इसी ट्यूटोरियल में नहीं, मतलब पूरे ब्लेंडर में पेशेंस चाहिए, बट हाँ स्पेसिफिकली आज बहुत चाहिए। सो क्या करना है, सिंपली आप लोग जूम इन करो एंड देन लेट्स स्टार्ट विद ड्राइंग। अपने इस पर्टिकुलर रेडियस को छोटा कर लो, एन प्रेस करके आप लोग यहाँ पे टूल्स में आ जाओ। सो ये होता है आप लोग के कोई भी टूल का सेटिंग्स। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी टूल के बारे में कुछ भी सेटिंग्स करनी है तो यहाँ पे होता है वो। मतलब सेटिंग्स में आके ये लो 9 पिक्सल्स का रेडियस है। ठीक है, अगर आप लोग को और कम करना है तो 8 पिक्सल्स। ट्राई करना माउस से जितना एक्यूरेसी आ सके उतना एक्यूरेसी लाना। अगर नहीं आ रही है कोई बात नहीं, रैंडमली थोड़ा अजीब बन रहा है चलेगा, लाइटनिंग ऐसी ही दिखती है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे 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 हो गया। ठीक है, अपनी लाइटनिंग हो गई है रेडी। बहुत ही क्रेजी दिख रही है, मस्त दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग हमने बना ली, लेकिन ये है मेन लाइटनिंग, यानी मेन लाइटनिंग जो सरफेस को टच करने वाली है और ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट। सो मैं क्या करूंगा, अब कंट्रोल टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा एंड इस पर्टिकुलर लाइटनिंग को मैं नाम दे दूंगा मेन एल, यानी ऑफ कोर्स यू नो मेन लाइटनिंग। अब क्या करना है, मटेरियल्स में आ जाओ एंड इसको मैं मटेरियल में व्हाइट कलर दे दूंगा सो दैट इट रिप्रेजेंट्स आवर लाइटनिंग, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। सो ये हो गया आप लोग की मेन लाइट। नाउ अब इसके बाद आती है ब्रांचेस, यानी इस मेन लाइट से ही निकलने वाले दूसरे लाइटनिंग्स, जैसे कि ये रहा, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो इस मेन लाइट के क्लोजर में ही रहेगी, मतलब एकदम ही पतला नहीं रहेगा। ठीक है, वैसा ही रहेगा बट ब्रांच रहेगा। सो मेन लाइट, ब्रांचेस एंड देन कम सब ब्रांचेस। सब ब्रांचेस मतलब जो इन ब्रांचेस से ये जो निकलता है इनको कहेंगे आप लोग सब ब्रांचेस। ठीक है, ये सब ब्रांचेस। सो अब हम लोग बनाएंगे ब्रांचेस मेनली। तो क्या करना है आप लोग को, जूम इन कर लो एंड देन हमेशा याद रखना सारे ब्रांचेस का न्यू ग्रीस पेंसिल से बनाना। तो शिफ्ट ए, ग्रीस पेंसिल, ब्लैंक, कंट्रोल टैब, ड्रॉ मोड एंड लेट्स मेक द ब्रांच का जो रेडियस है वो ऑफ कोर्स कम कर लेना, 7 पिक्सल्स इज गुड। और ब्रांच फिर बनाना शुरू करो। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, मैंने फिर से कह रहा हूं कि पूरा एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, चलेगा अगर थोड़ा ऐसा ओके बनेगा तो भी चलेगा। ठीक है, बन गया। क्या करना है, कंट्रोल टैब प्रेस करो, फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आओ एंड इसको ऐसे ही रहने दो। इसको नेमिंग दे दो ब्रांच 1, B1 मैं नाम दे दिया। ठीक है, फिर से कंट्रोल टैब, ड्रॉ मोड। याद रखना एक ही ग्रीस पेंसिल पे सारे ब्रांचेस मत बना देना, है ना, मतलब वो फालतू काम मत करना। ठीक है, सबका अलग अलग ग्रीस पेंसिल रहेगा। ठीक है, सो फिर से मैं करूंगा शिफ्ट ए, ग्रीस पेंसिल, ब्लैंक, कंट्रोल टैब, ड्रॉ मोड। ये दूसरी ग्रीस पेंसिल आ गई अपने पास। सो अब मैं इसको बनाऊंगा। सो और कौन से आपको दिख रहे हैं ब्रांचेस, ये एक दिख रहा है बहुत मस्त, सो मैं ये बना देता हूँ, लेकिन इसको मैं यहां से ओरिजिनेट करूंगा, है ना, शो बेटर। वही कंट्रोल टैब, ऑब्जेक्ट मोड, दिस लुक्स गुड। अभी इनको पहले तो मेन आप लोग बता दूं कि इन लोगों को अभी फिलहाल के लिए ये मत देना, मटेरियल मत देना, बाद में हम लोग देंगे, टेंशन मत। ये एक जो निकल रहा है यहाँ से, ये भी बहुत मस्त उठ के दिख रहा है। सो इसको भी मैं मेन ब्रांच की कैटेगरी में डालूंगा। ब्लैंक, कंट्रोल टैब, ड्रॉ मोड, और आई गेस ये एक है मेन ब्रांच एंड दैट्स इट। और एक और बस लास्ट है, वो है ये वाला मेन ब्रांच जो कि मुझे उठ के दिख रहा है। सो वही करूंगा मैं क्या करूंगा, शिफ्ट ए, अगेन ग्रीस पेंसिल, ब्लैंक। सो हमने 7 ब्रांचेस बनाए हैं, थाला फॉर अ रीजन। लेट्स गो आगे।
अब आते हैं इनके सब ब्रांचेस, यानी जो ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकलते हैं उनको कहोगे आप लोग सब ब्रांचेस। तो सब ब्रांचेस भी बनाने हैं आप लोग को, और ऐसे जिस तरह ये बनाए उसी तरह भी बनाने हैं। क्या करना है, आ जाओ फिर से शिफ्ट ए, ग्रीस पेंसिल, ब्लैंक, कंट्रोल टैब, ड्रॉ मोड, और अब पिक्सल और भी कम कर दो, मे बी 4, और फिर उसके बाद इन ब्रांचेस से निकलने वाले ये रहे सब ब्रांचेस। सब ब्रांचेस फटाफट बन जाएंगे क्योंकि इतने कुछ रहते नहीं है। कंट्रोल टैब, ऑब्जेक्ट मोड, एंड मैं अब इसको नाम दूंगा SB1, सब ब्रांच 1, ठीक है। अब और कौन सा है, और कौन सा है, मे बी ये है एक सब ब्रांच जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। सो शिफ्ट ए, बहुत बढ़िया। सो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ सब ब्रांचेस बना लिए हैं। मे बी ये एक और बनेगा और ये 2 और बनेंगे आई गेस, और ये एक बन जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 और बना लेते हैं। सो दोनों साथ साथ रहेंगे भाई। एंड वी आर डन। 7 ब्रांचेस, 7 सब ब्रांचेस हम लोगों ने बना दिए हैं, और एक मेन लाइट। सो ये हो गई हम लोग की जो लाइटनिंग का पूरा सेटअप था, जो पूरा ड्राइंग था, यूज ऑफ ग्रीस पेंसिल था, वो हम लोगों ने कर लिया है। अब जो हम लोगों ने मेन लाइट को जो मटेरियल दिया है वही हम लोग बाकी सबको देंगे। सो सिलेक्ट करो फटाफट, देखो यहीं से कर लो, B1 यहाँ पे आ जाओ, देन इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करो, एंड यहाँ से फर्स्ट वाला जो ब्लैक है उसको सिलेक्ट करो, तो वही मटेरियल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सो क्या होता है कि जो ब्लेंडर रहता है, अगर आप कोई मटेरियल बनाते हो तो उसका एक कॉपीड वर्जन वो बना देता है। सो ये था ब्लैक वाला वर्जन, मे भी इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ वाइट। लाइटनिंग भाई दिख तो बहुत मस्त रही है भाई, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये रहा वाइट। सो हो गया ऑलमोस्ट। अरे ये बाकी एक, इसको भी कर देते हैं अगेन। सो हो गया डन। अब भाई लाइटनिंग दिख तो बहुत एपिक रही है कि नहीं भाई, मानो या ना मानो मस्त दिख रही है, ठीक है। सो ये रही आप लोग की लाइट। बारी आती है कि भाई हमने लाइटनिंग तो बना दी, अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पे कि उसको एनिमेट कैसे करें भाई। ऐसे कैसे दिखाऊं कि वो ऐसे करके गिर रहा है और फिर उसके ब्रांचेस बन रहे हैं, एंड देन फिर एक बहुत उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। सो ये वाला जो एनिमेशन है कैसे दिखाएंगे, यही मोमेंट के लिए मैंने यूज किया था ग्रीस पेंसिल को, यही मोमेंट के लिए। क्योंकि ग्रीस पेंसिल का एक बहुत ही क्रेजी मॉडिफायर है जो कि हमारी क्रेजी लेवल पे हेल्प करेगा ये चीज़ बनाने में। क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी आप लोगों ने लाइटनिंग तो बना दी है। सो क्या करो, इस पर्टिकुलर रेफरेंस आप लोग हाइड कर सकते हो, अब इसकी ज़रूरत है नहीं। अब दिख रही है भाई, लाइटनिंग तो दिख रही है, ठीक है। मैं मेन लाइट को सिलेक्ट करूँगा एंड मैं जाऊँगा इसके डोप शीट पे। सो अरे आ जा यार। सो मैं मेन लाइट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल गो टू डोप शीट। डोप शीट क्या होता है, ये तो टाइमलाइन ही दिख रहा है यार, इसमें अलग क्या है, कुछ नहीं। टाइमलाइन में आप लोग को एक लिमिटेड अप्रोच मिलता है टुवर्ड्स योर की फ्रेम्स। डोप शीट में आप लोग को एक ज्यादा प्रॉपर अप्रोच मिलता है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। ज्यादा कुछ सोचने का नहीं भाई, ठीक है। चलो ये आगे हम लोगों ने मेन लाइट को सिलेक्ट की है, एंड मैं अब क्या करूंगा, मैं बाकी सारे ब्रांचेस को और सब ब्रांचेस को हाइड कर दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और काम हम लोग करना भूल गए हैं, वो क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। वो ये है कि इन सब का सबसे पहले आप लोग को ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा। ओरिजिन क्या होता है भाई, ओरिजिन मैंने आप लोग को बताया है ये होता है, यानी इस पर्टिकुलर लाइटनिंग को अगर मैं मूव करूँ तो वो इस ओरिजिन से होएगा, अगर मैं रोटेट करूँ तो भी वो इसी ओरिजिन से होएगा। सो ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आई थिंक पहले मैं थोड़े बहुत और लाइटनिंग है ना उनको कॉपी पेस्ट बाद में करेंगे। चलो क्या करना है, आप लोग को मेन लाइट को सिलेक्ट करो एंड देन जस्ट थोड़ा ऊपर इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप लोग को लाइटनिंग गिरते हुए चाहिए वहां पे आ जाओ एंड शिफ्ट राइट क्लिक। क्या, शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, याद रखना। शिफ्ट राइट क्लिक से आपका जो कर्सर है, जो मेन कर्सर है ऑब्जेक्ट या जो सीन का कर्सर रहता है, जो मेन पॉइंट रहता है, वो शिफ्ट हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने शिफ्ट तो कर दिया, अब मैं ब्लेंडर को ट्रिकली ये बोलूंगा कि भाई ये जो लाइटनिंग दिख रही है ना, इसका जो ओरिजिन है वो कर्सर के हिसाब से कर दो, 3D कर्सर है उसके हिसाब से कर दो, ठीक है। क्या करना है, लाइटनिंग को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, सेट ओरिजिन पे जाओ एंड ओरिजिन टू 3D कर्सर, इस पर राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक फेवरेट्स, मेरे को रिमूव आ रहा है, आप लोगों को ऐड टू क्विक फेवरेट्स ये लिख के आएगा, उस पर क्लिक कर देना। तो बार बार ये सब झंझटमारी करने की जरूरत है। सिलेक्ट करो, क्यू प्रेस करो
ओरिजिन टू 3D कर्सर। देखो भाई ओरिजिन यहाँ पे आ गया, नाइस। ऐसे ही आपको सारे ब्रांचेस, सारे सब ब्रांचेस का करना है, ठीक है। सो यार देखो, अब ये जो ट्यूटोरियल है ये आलसी लोगों के लिए है नहीं, ठीक है। आप लोगों को मेहनत करनी है भाई इस ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद रखना। चलो एक एक करके सिलेक्ट करो, शिफ्ट, सबसे पहले जहाँ से आप लोगों को लाइटनिंग चाहिए, जहाँ से वो ओरिजिनेट होगी वहाँ पे 3D कर्सर रख दो, क्यू ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो वो ओरिजिन वहाँ पे स्नैप हो जाएगा, एज सिंपल। शिफ्ट राइट क्लिक, क्यू ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो सबका मैंने ओरिजिन टू 3D कर्सर करके एब्सोल्यूट जहाँ से उनको आपको ओरिजिनेट करना है वहाँ पे उनका ओरिजिन को रख दिया। अब एक और मैं चीज़ करूँगा जो कि लाइटनिंग को थोड़ा और लाइटनिंग में दिखाएगा, वो है इसको सिलेक्ट करो मेन लाइट को एंड जस्ट गो टू एडिट मोड, ठीक है। सिलेक्ट करो सबको, तो ये देखो आप लोग को दिख जाएंगे वर्टाइसेस, है ना। सो ग्रीस पेंसिल सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग ही नहीं लेकिन उसके साथ उसके वर्टाइसेस भी बनाता है। सो आप लोग अब इसको एडजस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि अगर जब लाइटनिंग गिरती है तो ऐसे कर्व में नहीं गिरती है ना, उसका शार्प रहता है, जो एंड पॉइंट रहता है वो शार्प रहता है, ऐसे कर्व नहीं रहता। सो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना, इनको सिलेक्ट करो और ऑल्ट एस से आपको स्केल करना है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, ऑल्ट एस से मैंने स्केल तो कर दिया लेकिन वो सिर्फ 2 ही पॉइंट स्केल हो रहा है यार, बाकी में तो मतलब ऐसा लगना चाहिए ना कि ऐसे करके कम हुआ। सिर्फ अभी ये देखो, ये है आप लोग का लाइटनिंग, ऐसे कम हुआ, ऐसे थोड़ी दिखाना है, ऐसे करके कम हुआ, यानी बाकी जो ऊपर के वर्टाइसेस है उन पे भी थोड़ा बहुत एडिटिंग या थोड़ा बहुत वर्टाइस मैनिपुलेशन होना चाहिए, है ना। क्या करना है उसके लिए, अब आते हैं एक और नए टॉपिक पे जो कि है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। वो क्या होता है, मैं यहां से इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑन कर दूंगा। अब ऑल्ट एस तो मैं दबा दूंगा लेकिन मैं इसको स्क्रॉल करूंगा। सो ये देखो, ढूंढना कभी कभी बहुत बड़ा रहता है, सो उसको छोटा करना। सो स्क्रॉल अगर आप लोग तेरी ये लो भी, तो स्क्रॉल अगर आप लोग छोटा करते हो तो रेडियस, मतलब ऊपर करते हो तो रेडियस छोटा होता है, अगर नीचे करते हो तो रेडियस बड़ा होता है। इससे क्या होता है कि अब मैं जब इसे छोटा करूंगा तो आप लोग देखना ऊपर का भी छोटा हो रहा है, साथ में ऊपर का भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट एस को मैं बहुत छोटा कर दूं यहां तक, तो ये सो बेसिकली ये एक रीजन बना देता है जहां तक आप जो स्केल कर रहे हो उसका इफेक्ट रहेगा, समझ गए। ये एक रीजन बना देता है जहां तक आप उस चीज को जो भी कर रहे हो इस वर्टेक्स के साथ उसका इफेक्ट रहेगा, समझे। गुड। प्रोपोर्शनल एडिटिंग मैंने बताई है आई थिंक आप लोग को, आई थिंक डे 3 या 4 में शायद, जब मैं लैंडस्केप बना रहा था। तो लैंडस्केप बनाने में प्रोपोर्शनल एडिटिंग बहुत काम में आती है। मैंने इसको थोड़ा स्केल डाउन कर दिया है, दिस लुक्स गुड। बाकी सब इनको भी कर देते हैं। सो ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस को ही करना है, बाकी ब्रांचेस को करने की जरूरत नहीं। सो ये रही वो ब्रांच और एस, ऑल्ट एस। अच्छा ऑल्ट एस से क्या होता है यार, ऑल्ट एस से अगर मैं सिंपल एस से स्केल करता हूं तो ये देखो वो कुछ इस तरीके से स्केल होता है, मतलब वो सब एक साथ लेके स्केल होता है। ऑल्ट एस से वो पर्टिकुलर चीज ऐसे कम होती है, ठीक है। इतना ही है बस उसका एक्सप्लेनेशन, और तो कुछ नहीं, ठीक है। सो ऑल्ट एस और मैं और थोड़ा स्केल कर दूंगा, दैट्स इट। सो लग रहा है एकदम लाइटनिंग, ठीक है भाई। ऐसा लगना चाहिए ना कि भाई किसी पे गिरेगी तो भाई बंदा बचेगा ही नहीं, बात ही खत्म, थोड़ा सा वाइब आना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ से इस डॉट को क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं शिफ्ट कर पाऊँ ऑब्जेक्ट्स में वाइल डूइंग एडिटिंग, ठीक है। सो अब मैं B5 पे हूँ तो B5 पे मैं फिर ये सिलेक्ट करूँगा, समझो, ठीक है। ऑल्ट एस प्रेस करूँगा और उसको छोटा कर दूंगा। लेकिन अब बाहर ऑब्जेक्ट मोड में जाके फिर से एडिट मोड में आने से अच्छा मैं यहीं से इस पर्टिकुलर ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा है मालूम नहीं तो मैं ड्रैग सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि कौन सा मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। वाइब आनी चाहिए भाई, कि लाइटनिंग है यार, मजाक थोड़ी है भाई, मजाक में ले रहे हो तुम लोग। सो मेन ब्रांचेस को ही करना है, बाकी सब ब्रांचेस को करने की जरूरत है नहीं। अगर आप लोग आलसी नहीं हो, अगर आप लोग थोड़ा अच्छा कुछ बनाने वाले हो तो सब ब्रांचेस को भी कर देना, लेकिन मैं आलसी हूँ इसलिए मैं सिर्फ ब्रांचेस को करूँगा, ठीक है। चलो ऑल्ट एस दबाते हैं, छोटा करते हैं। सो लग रहा है, फील आ रही है कि भाई एक्चुअल लाइटनिंग बना रहे हैं हम लोग एकदम मस्त वाली। अब आ जाते हैं इसके एनिमेशन पे। सो मैं सारे ब्रांचेस, सारे सब ब्रांचेस को हाइड कर दूंगा एंड सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग का मेन लाइट है उस पर आ जाऊंगा। याद रखना जो सारे आप लोग ग्रीस पेंसिल जितना भी आप लोगों ने बनाया है ये सब फ्रेम 1 पे ही बनाना, ठीक है। मतलब टाइमलाइन के साथ कुछ करना मत कि भाई एक थोड़ा आगे पीछे कर दिया, एक ग्रीस पेंसिल बना दी, सब कुछ एक ही टाइमलाइन पे बनाना, एक ही फ्रेम पे बनाना। ग्रीस पेंसिल की एक बहुत ही खास वाला मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर्स टैब में आ जाओ,
ऐड मॉडिफायर एंड यहां पे आप लोग को एक मॉडिफायर मिलेगा बिल्ड नाम से, इस पे क्लिक। क्या हुआ भाई, गायब हो गया यार, कहां गया? टेंशन नॉट, क्या है ये बताता हूं, अब मजा देखो। लग रहा है ना भाई लाइटनिंग गिर रही है भाई, लाइटनिंग, ये देखो बारिश होने वाली है 2 मिनट में। चलो क्या करना है आप लोग को, अब इसमें एक सीन है ना कि ये 1 से लेके 100 तक है ना गिरा रहा है, इतना तो नहीं चाहिए भाई, लाइटनिंग इतना टाइम तक थोड़ी गिरती है, फटाक से गिरती है एकदम। सो मैं फ्रेम्स को यहाँ से कम कर दूंगा, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा मे बी 3 फ्रेम या 4 फ्रेम, 4 फ्रेम कर देते हैं, चलो ठीक है। सो अब एक बार प्ले करो, ये लो ऐसे गिरती है लाइटनिंग, ये देखो ये एकदम मस्त, ठीक है नाइस। चलो बहुत अच्छा है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, आप लोग जितना भी फ्रेम्स रखना है। कोई लोग 3 रखते हैं, कोई लोग 5 6 7, बट ज़्यादा मत रखना क्योंकि इतना ऐसा स्लो में नहीं गिरती है लाइटनिंग, ठीक है, फटाक से गिरती है, फटाक से गायब हो जाती है, ठीक है। सो ये हो गई आप लोग की मेन लाइट एनिमेटेड, नाइस। अब आते हैं ब्रांचेस पे, अब मैं एक एक करके सारे ब्रांचेस को एनिमेट करूंगा। इसमें एक कैच है ना, वो क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ कि देखो यार, अब बार बार मैं ब्रांच पे जाऊँ, ऐड मॉडिफायर बिल्ड, फिर उनको मैं जाकर की फ्रेम, चलो की फ्रेम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बार बार ऐड मॉडिफायर बिल्ड कौन करते बैठेगा भाई। एक साथ सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके जो आप लोग का मेन लाइट है उसको सिलेक्ट करो, देन उसके मॉडिफायर्स टैब में आके ये वाले ऑप्शन को ओपन करो एंड कॉपी टू सिलेक्टेड, इस पे क्लिक करो एंड बूम, थैंक्स मी लेटर यू हैव योर लाइटनिंग, ठीक है, सब पे लग चुका है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या। देखो ये रहा फर्स्ट फ्रेम, ठीक है, और ये रहा सेकंड फ्रेम, मेन लाइटनिंग अभी तक नीचे पहुंची नहीं है और ये सब आ गए, ऐसे कैसे भाई, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मेन ब्रांच, मेन लाइटनिंग जब गिरती है उसी से ब्रांच निकलते हैं, याद रखना ये बात। सो क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले देखो ये तो ठीक है, ये है आप लोग का फर्स्ट मेन ब्रांच, या फिर ये है, चलो ये है आप लोग का ब्रांच 1। ब्रांच 1 का आप लोग देखो कि कब वो लाइटनिंग आती है। सो 3rd फ्रेम पे लाइटनिंग यहाँ पे आई, ठीक है, उसके ओरिजिन पे, तो मैं इसको डीले कर दूंगा बाय 3 फ्रेम्स, ठीक है, ये लो, समझे, ऐसे कर करके सारे ब्रांचेस करो। B2 पे आओ, B2 तो आई थिंक ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से 1 फ्रेम शायद हम लोग आगे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, आई गेस दैट्स गुड। आते हैं ब्रांच 3 पे, सो यहाँ पे भी 4th फ्रेम पे यहाँ पे नीचे आती है, सो मैं डीले डाल दूंगा 4 फ्रेम का, ठीक है, और 4 फ्रेम का एनिमेशन। अच्छा 4 गायब हो गया, 4 हम लोगों ने लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो ये या तो फिर ये 7 नहीं बने यार, 18 फॉर रीजन नहीं हो पाया, शिट। सो B5 कब आता है भाई, B5 B3 से रिलेटेड है, याद रखना। सो B3 जब आएगा, B3 कब आया 6 फ्रेम पे, तो मैं डीले दे दूंगा इसको 6 फ्रेम का, ठीक है, 6 फ्रेम पे आया और 6 फ्रेम से फिर ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। आते हैं B6 पे, B6 कब आया, B6 रिलेटेड है B1 से, सो B1 यहाँ पे इस टाइम पे आई है ना 6 फ्रेम, इसको भी मैं 6 फ्रेम का डीले दे दूंगा। सो ये फ्रेम्स है वो एनिमेशन, यानी 4 फ्रेम का हमें एनिमेशन चाहिए, और डीले वो है कि हमें कितना डीले चाहिए वो एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए। सो मैंने 6 फ्रेम का डीले दिया, तो वो 6 फ्रेम के बाद ही शुरू होएगा एनिमेशन, ठीक है, विच विल गिव इट अ प्रॉपर वाइब। और आखिरी में B7। अब एक बार देखते हैं, ये लग रहा है ना भाई लाइटनिंग क्रेजी, ठीक है। आई गेस ब्रांचेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं और ब्रांचेस बहुत टाइम तक रह रहे हैं, है ना, ब्रांचेस का इतना मतलब स्लो नहीं रहता एनिमेशन। सो मे बी मैं एक चीज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि जो ब्रांचेस हैं उनको मैं फ्रेम दे देता हूँ 3 का, है ना, ज्यादा देर मत रुको, सिर्फ 3 फ्रेम तक एनिमेशन रहो। यस लग रहा है ना भाई, ओ माय गॉड या क्रेजी लाइटनिंग भाई, बिजली ही बिजली। तो ये तो हो गए ब्रांचेस, आती है बारी सब ब्रांचेस की। सब ब्रांचेस का भी यही सीन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन है सब ब्रांचेस का। सो सबसे पहले मेन लाइट सेलेक्ट कर दो एंड मेरे हिसाब से ब्रांचेस को हाइड करो फिलहाल के लिए, और सबको सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके मेन ब्रांच को सिलेक्ट करो, मेन ब्रांच को सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे आके कॉपी टू सिलेक्टेड। तो ये जो मॉडिफायर है ये सब जगह आ जाएगा। वही सीन है कि भाई ये 3 फ्रेम है तो भाई ब्रांचेस तो क्या 2 होना चाहिए भाई, 2 फ्रेम के लिए, और इसको भी फिर प्रॉपरली जो एनिमेशन है वो देना। सो मैं ब्रांचेस को भी दिखा देता हूँ, नाइस।
सो स्टार्टिंग में ये आया, ठीक है। अब लोग सबसे पहले हम लोग SB1 पे काम करते हैं। सो SB1 भाई कब आएगा, यहाँ आना चाहिए SB1। सो 6 फ्रेम का डिले, 6 फ्रेम का डिले, ठीक है, और 2 फ्रेम का एनिमेशन। नाइस। ठीक है, ये हुई भाई आप लोग की लाइटनिंग। अब बारी आती है कि भाई लाइटनिंग तो बना दी, ब्रांच बना दी, सब ब्रांच बना दिए, अब इनको गायब करना भी सिखाओ, है ना। ये क्या मतलब है कि भाई ये तो ऐसे ही रह रहा है ना, आया रह गया बस, मैं सब स्टिल। भाई गायब भी तो होता है ना, कि मतलब ऐसे थोड़ी रहता है कि हाँ भाई वो दिख रहा है, भाई लाइटनिंग अभी तक दिख रहा है, फटाक से आता है, फटाक से गायब। सो अब आते हैं खेल में अगेन अ न्यू मॉडिफायर जिसका नाम है ओपेसिटी, ठीक है। लेकिन ओपेसिटी से पहले मैं जो आप लोग की मेन लाइट है उसको एक दूसरा मॉडिफायर देना चाहूंगा, और वो है एकदम क्रेजी वाला डिटेल मॉडिफायर जिसको कहते हैं थिकनेस। ये रहा। सो जब हम लोगों ने वीडियो देखा था, जो रेफरेंस देखा था, उसमें हम लोगों ने एक चीज देखी रहेगी, क्या थी वो, कि जब वो नीचे आती है लाइटनिंग तो उसका थिकनेस कम रहती है, जैसे वो सरफेस को टच करती है थिकनेस बहुत बढ़ जाती है, एंड जब वो गायब होती है थिकनेस वापस कम हो जाती है। सो ये आप लोगों ने ध्यान से देखा रहेगा। सो इसी को हम लोग रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे। सो ओपेसिटी में जाने के पहले मैं जो मेन लाइटनिंग है उसको एक इफेक्ट देने का ट्राई करूंगा, जो कि रहेगा थिकनेस इफेक्ट। सब लोगों ने देखा रहेगा रेफरेंस वीडियो में कि जब वो लाइटनिंग आती है तो उसका थिकनेस कम रहता है, लेकिन जैसे ही वो सरफेस को या वाटर को या जो भी चीज़ है उसको हिट करती है, लाइटनिंग का जो थिकनेस वो बढ़ जाता है, फिर जब वो गायब होती है फिर से कम हो जाता है। सो ये रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे। मेन लाइट को सिलेक्ट करो एंड देन ऐड मॉडिफायर एंड थिकनेस। सो ऑब्जर्व करना अभी क्या होता है कि 1 पे तो कुछ नहीं, 2 पे वो ओरिजिनेट हुई। सो मैं यहाँ पे इसको थिकनेस कम कर दूंगा 0.7 मे बी, एंटर, और ये जो डॉट है इस पे क्लिक कर दो। सो कहीं भी ब्लेंडर में अगर आप देखो ये डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई ये की फ्रेमिंग वाला डॉट, इसको आप लोग की फ्रेमिंग दे सकते हो, उस चीज को जो भी वो चीज है उसको आप लोग की फ्रेमिंग दे सकते हो, जो कि आप लोग को हेल्प करेगा। सो मैंने की फ्रेम दे दिया एक, बहुत मस्त सा, ठीक है। अब आगे 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 यहां पे सरफेस हिट हुआ, सो मैं इसको दे दूंगा 1, ठीक है। सो 0.7 से 1 तक का थिकनेस उसका बढ़ेगा। सो ये देखो कम था, डिसलेक्ट करते हैं, कम था और धीरे धीरे करके बढ़ा, ठीक है। सो यहां पे सरफेस हिट किया 5th पे, अब 2 फ्रेम के लिए उसका थिकनेस क्रेजी लेवल पे बढ़ेगा, यानी 1.8, ये देखो, ठीक है। सो एक बार देख लो, ये देखो आया आया आया, बड़ा बड़ा बड़ा, ये उसने एकदम फ्लैश किया कि भाई देखो मैं आ चुका हूं, ठीक है। 7 फ्रेम पे है ना। अब 2 फ्रेम के बाद इसका एकदम फटाक से डिक्रीज होएगा टू 0.7, ठीक है, फटाक से, है ना। वो आया, ये चमका और डिक्रीज। ओ अच्छा, मैंने डाला नहीं की फ्रेम, देखो ऐसे कभी कभी गलती होती है, ठीक है। तो इनको अच्छे से टैकल करना 0.7, और यहाँ पे प्रेस करना मत भूलना, तब जाके फ्रेम लगता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह, ठीक है, चमका फिर कम होगी। सो और 2 फ्रेम के बाद ये हो जाएगा गायब, सॉरी 2 फ्रेम के, हाँ बस, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का थिकनेस वाला एनिमेशन 0.7, परफेक्ट। सो मैंने थिकनेस वाला एनिमेशन दे दिया है। अब बारी आती है कि भाई इसको ओपेसिटी भी दे दो, कि भाई इतने तक था वो 0.7 और फिर इसके 2 फ्रेम बाद वो गायब हो गया, ऐसा दिखा दो। तो उसके लिए क्या करना है, ऐड मॉडिफायर एंड लेट्स गो टू ओपेसिटी। ये रहा ओपेसिटी, और अब इसमें भी आप लोग को वही करना है। सो यहां तक, आई गेस यहां तक आप लोग को चाहिए कि थिकनेस रहे, तो थिकनेस है, एंड देन मैं यहां पे ओपेसिटी 1 पे प्रेस कर दूंगा और यहां पे भी एक की फ्रेम डाल दूंगा। 2 फ्रेम बाद मैं ओपेसिटी को 0 करूंगा और एक की फ्रेम डाल दूंगा। दैट्स इट। आई गेस आप लोग का मेन लाइटनिंग रेडी है, ठीक है। ये रही, ठीक है, एकदम मतलब मैंने ट्राई किया जितना रेप्लिकेट हो सके उतना रेप्लिकेट करूं, ठीक है। लग रहा है ना कि भाई ओ माय गॉड लाइटनिंग डैम, ठीक है। मे बी इसके ओपेसिटी को मैं थोड़ा और इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि इतने कम टाइम तक तो नहीं रहती भाई, थोड़ा रहती है, थोड़ा तो दिखती है भाई लाइटनिंग, है ना। सो मे बी इसको मैं 0.5 करूँगा, ठीक है। एक बार हटा के एक और दे दूँगा, ठीक है। और फिर 2 फ्रेम के बाद फिर हम लोग इसको गायब कर देंगे, 4 फ्रेम उसको लगे गायब होने में,
ठीक है, नाइस, लुक्स गुड, परफेक्ट। अब बाकी सारे ब्रांचेस को करना है भाई। ठीक है, इसमें भाई मैं कहा ना, पेशेंस बहुत चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। सो क्या करेंगे, ब्रांचेस को दिखा दो उनको भाई, दिखा दो क्या रहे क्रेजी एकदम। बाकी ब्रांचेस को आप लोग को थिकनेस वाला मॉडिफायर देने की जरूरत नहीं, लेकिन ओपेसिटी तो पक्का ही देना पड़ेगा। और ओपेसिटी का खेल करने के लिए आप लोग यही कर सकते हो कि भाई मेन लाइट दिखा दी, और आई गेस मेन लाइट का थोड़ा और मैं भी इंक्रीज कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं 2 फ्रेम, है ना, तो ओपेसिटी कम और सब करके गायब। मैं क्या करूँगा, मैं इस पे जाऊँगा एंड मैं शिफ्ट या फिर मैं काम पहले सब सिलेक्ट कर लो, देन शिफ्ट करके इस मेन लाइट को सिलेक्ट करो ताकि आप लोग का मेन लाइट लगे, एंड देन ओपेसिटी का जो टर्म है यहाँ पे कॉपी टू सिलेक्टेड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, बाकी सब इस पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब बस कुछ नहीं, आप लोगों को की फ्रेमिंग देनी है बाकी 6 ब्रांचेस को। तो इस हिसाब से ना कि भाई जब मेन लाइटनिंग गायब होए उसके 2 फ्रेम पहले ये जो ब्रांचेस है गायब हो जाए। ठीक है, सो मे बी ये देखो मेन लाइट 14 फ्रेम पे गायब होती है, सो 12 फ्रेम पे बाकी सब गायब हो जाने चाहिए। सो 10 फ्रेम पे 1, 2 फ्रेम बाद 0। ठीक है, ऐड, चलो ठीक है, नाइस, सबको एक एक करके दे दो। कूल लग रहा है ना एकदम, ओ माय गॉड भाई क्रेजी, क्या लाइटनिंग है। तो लग रहा है कि भाई ब्रांचेस आए उसके और एकदम मस्त लग रहा है खेल। मे बी जो मेन लाइट है उसको मैं थोड़ी देर और रख सकता हूँ। थिकनेस, मेरे हिसाब से थिकनेस का भी थोड़ा बहुत खेल खेल सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं पता है कि अगर आप देखोगे थिकनेस का मैंने 1.8 रखा है यहाँ पे, और फिर 2 फ्रेम बाद 1.7 रख दिया। सो ये फ्रेम को मैं बढ़ा के थोड़ा यहाँ रख देता। ठीक है, तो थोड़े देर तक उसने शाइन किया अच्छे से। ठीक है, सो ये 0.7, उसके बाद तो ओपेसिटी का आ जाता है ना। सो ठीक है, हाँ अब आई ना फील, अब लग रहा है कि हाँ भाई जो आप लोग ये था मेन लाइट था वो काफ़ी टाइम तक रहा है। आते हैं सब ब्रांचेस पे। सो आ जाओ भाई, सब ब्रांचेस का भी काम कर लेते हैं। ब्रांचेस को हाइड कर दो, मेन लाइट को सिलेक्ट करो और थोड़ा आगे बढ़ा दो की फ्रेम ताकि दिखे वो लोग। सब सिलेक्ट करो और ऑफ कोर्स एक्टिव ऑब्जेक्ट यही सिलेक्टेड है, अच्छी बात है। एंड ओपेसिटी को कॉपी टू सिलेक्टेड कर दो। ठीक है, अब एक एक करके कुछ नहीं करना है, आप लोग को पता है क्या करना है। सो जो ब्रांचेस हैं वो कब गायब हुए वो भी देख लो। नाइस, सो 10th फ्रेम पे ब्रांचेस थे, 11, 12 पे गायब। सो वही करना है हम लोग को इनके साथ भी। सो 10 फ्रेम पे सबसे पहले मेरे हिसाब से 10 फ्रेम पे सब पे ना एक एक करके की फ्रेम लगा दो। सो SB1 10th फ्रेम की फ्रेम, SB2 की फ्रेम। अब 2 फ्रेम आगे जाओ, इसको 0 करो की फ्रेम। ठीक है, SB6 0 की फ्रेम। चलो देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। ओह वाओ भाई, क्या फील आ रही है भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सो मे बी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टाइमलाइन में जाता हूँ, टाइमलाइन, और मैं इसको लिमिट करता हूँ जहाँ तक एनिमेशन है। कहाँ तक है, यहाँ तक, इसके 2 फ्रेम 17। एंड अब भाई रिपीट पे इसको देखते रहो एल। ठीक है, एकदम भाई फील आ गया ना भाई कि एकदम क्रेजी लाइटनिंग गिरी। ठीक है, उसके ब्रांचेस बने, उसके सब ब्रांचेस बने, सब ब्रांचेस गायब हो गए, और फिर मेन जो लाइट है, मेन लाइटनिंग है वो काफ़ी देर तक रहा और फिर वो भी गायब। सो ये था भाई, देखो इतनी सारी चीज़ें हैं ना भाई नेचर में जो एकदम आर्ट है भाई, एकदम आर्ट, समझ रहे हो कि लाइक उसको बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है और इतना मस्त रिजल्ट निकल के आता है। चलो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है। इस फाइल को सेव कर लेना क्योंकि पार्ट 2 में अब ये लाइटनिंग हम लोग एक सीन में डालने वाले हैं जो कि बहुत मस्त दिखेगा। ठीक है, सो सेव कर लेता हूँ मैं इसको पार्ट 1 एंड नाम से। ठीक है, आप लोग जो भी नाम से कर लेना। एंड देन अब इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपसे मिलूंगा, और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में सबसे पहले तो ओशन बनाएंगे। ठीक है, एकदम क्रेजी वाला। फिर ओशन बनाने के बाद उसको एक HD, मतलब जो रिवील नहीं करूंगा लेकिन उसका जो स्काई है वो बनाएंगे। ठीक है, कि वो कैसे देना है, वो इतना अच्छा कैसे दिख रहा है।
एंड एट द एंड में हम लोग क्या करेंगे, एकदम लास्ट में हम लोग एक कैमरा ऐड करेंगे और उसको एनिमेट करेंगे ऐसे जूम इन होते हुए। सो लॉन्ग वे टू गो, मैं तो समझता हूँ अगले वीडियो में। एंड अगेन ब्लेंडर सीरीज डे सीरीज हैज स्टार्टेड। सो ब्लेंडर डे 13, हाँ ब्लेंडर डे 13 देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही ब्लेंडर डे 14, 15, 16 जो भी आते रहेगा उनको देखते रहना यार। और जो भी सीन बनाओगे, जैसे कि अब ये लाइटनिंग, मुझे बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्ड करके या जो भी फोन से, भले फोन से ऐसा रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, जो भी करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेजना। आप लोग में से अगर एक भी जन का मैंने स्टोरी नहीं लगाया है तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। सो मैं आपसे मिलता हूं अगले ब्लेंडर डे पे, तब तक के लिए मिलते हैं कल।